अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। क्या भारत के सबसे बड़े खेल आंदोलन का अंत हो गया है? साल 2023 में जिन महिला पहलवानों के आंसुओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिन चैंपियंस ने अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला कर लिया था, आज दिल्ली की अदालत ने उसी मामले में पूर्व WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद सवाल ये है कि गुनाहगार कौन है? कानून सही है या फिर खिलाड़ियों का संघर्ष? आज चर्चा इसी पर। जनवरी 2023 जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट मीडिया के सामने आए। फिर फुटपाथ पर मच्छरदानी लगाकर सोते हुए खिलाड़ियों के कमेंट और कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। अचानक देश के सबसे बड़े पहलवान जंतर मंतर की सड़कों पर आ बैठे थे। विनेश फोगाट कैमरे के सामने रो पड़ी थी और आरोप लगाया था कि महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। खेल मंत्रालय ने कमेटी बनाई, भरोसा दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला। अप्रैल 2023 में खिलाड़ी फिर से सड़कों पर आ गए। इस बार उन्होंने कड़कड़ाती धूप और बारिश को अपना घर बना लिया। मांग सिर्फ एक थी, अध्यक्ष की गिरफ्तारी और खेल में महिलाओं की सुरक्षा। इस आंदोलन का सबसे काला दिन था 28 मई 2023। एक तरफ देश को नई संसद मिल रही थी, तो दूसरी तरफ न्याय की मांग कर रहे इन ओलंपिक चैंपियंस को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था। उनके तंबू उखाड़ दिए गए। सिस्टम से टूटे ये खिलाड़ी अपने खून पसीने की कमाई यानी अपने ओलंपिक मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। वो तस्वीरें देखकर हर खेल प्रेमी की आंखें नम हो गई थीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। लेकिन कानून भावनाओं पर नहीं, बल्कि अकाट्य सबूतों और गवाहों पर चलता है। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विरोधाभास थे और आरोप बिना किसी संदेह के साबित नहीं हो सके। आखिरकार ब्रजभूषण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने पहले ही दिन कहा था कि यदि एक भी आरोप साबित हो गया तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जितना कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, मैंने उस दिन कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। वो नौबत नहीं आई। आज मैं कोर्ट से जा रहा हूँ। हालांकि इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाने वाले महिला पहलवानों के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं की और उन्होंने ये कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो हुआ सो हुआ। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। कानूनी तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष साबित हो गए। लेकिन क्या इस फैसले के बाद हमारी महिला एथलीट खेल संगठनों में खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? इस पूरे घटनाक्रम और कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।